स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अलफलाह कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग इल्म सर्फ़ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इल्म सर्फ़ का एक बार फिर से रिवाइज करके इसका मश्क़ी सवालात भी आज सॉल्व करेंगे। इल्म सर्फ़ किसे कहते हैं? सर्फ़ वह इल्म है जिससे अल्फाज की बनावट, गर्दान और अल्फाज में तब्दीली का तरीक़ा मालूम हो। इल्म सर्फ़ के कायदों के मुताबिक एक लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ मुकर्ररा अलामतें लगाकर बना लेते हैं, जैसे पत्थर से पथरीला। वीडियो में कुछ में कमेंट आया है कि ये जो किताब है कौन किताब है? ये किताब जदीद उर्दू कवायद हिस्सा 2 है। ये मार्केट में आप लोग को मिल जाएगा, अवेलेबल है मार्केट में। जदीद उर्दू कवायद हिस्सा 2। इसमें इल्म सर्फ़ है जो हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक का जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें पहला सिलेबस जो है पर्चा अव्वल में इल्म सर्फ़ है। इल्म सर्फ़ है, इल्म नहव है, वाहिद जमा तज़कीर तानीस, मुहावरा, जलबुल मसल, इसी तरह से मुख्तसर नवेसी, ये सब है। तो इल्म सर्फ़ पहले हम लोग पढ़ते हैं, तब उसके बाद इल्म नहव पढ़ेंगे लाइन बाई लाइन। तो पहले हम लोग इल्म सर्फ़ के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, और ये वीडियो सभी क्लास के लिए ज़रूरी है। मैट्रिक हो या इंटर हो या बी हो, जिसमें भी कवायद पूछा जाता है उसमें इल्म सर्फ़ है, इल्म नहव ज़रूर पूछा जाता है। लफ्ज़ वो सहारा या आवाज़ है जिसके ज़रिए आदमी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता है। लफ्ज़ को हिंदी में हम लोग शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द। इंग्लिश में वर्ड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ड। लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। नंबर 1 लफ्ज़ मौजू, नंबर 2 लफ्ज़ महमल। लफ्ज़ मौजू उसको कहेंगे जिससे माने समझ में आए। जैसे कलम हम लोग बोले तो कलम एक लफ्ज़ हुआ, क्योंकि हम कलम समझ गए कि ये कलम लिखने वाला होता है। अगर वलम बोलेंगे इसका कोई मीनिंग ना होगा। कोई बहुत आदमी बोलता है ना, अधिकतर एक लफ्ज़ के साथ दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे कलम वलम, तो कलम हो गया लफ्ज़ मौजू, वलम हो गया लफ्ज़ महमल। वलम का कुछ मीनिंग नहीं है, जिसका कुछ मीनिंग ना होगा उसको लफ्ज़ महमल बोलेंगे। इसको बोलते हैं हिंदी में लफ्ज़ मौजू को सार्थक शब्द, लफ्ज़ महमल को निरर्थक शब्द। कलमा की किस्में, कलमा की 3 किस्में होती है। इसमें फ़ेल हर्फ है। इसमें किसे कहते हैं? इसमें वो कलमा है जो किसी आदमी या जगह या चीज़ का नाम जाहिर करे, या इस तरह बोल सकते हैं इसमें वो कलिमा है जो किसी शख्स या जगह या चीज़ का नाम को जाहिर करे। इसमें को इंग्लिश में कहते हैं नाउन, और हिंदी में संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा, और इंग्लिश में नाउन। नंबर 2 में है फ़ैल। क्या है? फ़ैल। फ़ैल वह कलिमा है जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो और उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए, जैसे आया, आता, आएगा। यानी कि फ़ैल में जिसमें ना आएगा वो फ़ैल होगा, जैसे आना, सोना, खाना। फ़ैल को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। और हिंदी में क्रिया। हिंदी में क्रिया। नंबर 3 में है हर्फ। क्या है? हर्फ। हर्फ वो कलिमा है जो अपने मानी को जाहिर करने के लिए, हर्फ वो कलिमा है जो अपने मानी को जाहिर करने के लिए दूसरे कलिमा का मोहताज हो। यानी हर्फ एक, जैसे हम लोग लिखे काफ या की, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसके आगे पीछे हम कुछ लगाएंगे तभी इसका मीनिंग होगा। जैसे अहमद लिख दिए, पीछे आगे की लिख के किताब लिख दिए तो हो गया अहमद की किताब, तो ये की का मीनिंग हो गया। जब इसके आगे पीछे कोई लफ्ज़ डालेंगे तभी इसका मीनिंग होगा। हर एक हर्फ होता हुआ आवाज़ की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहते हैं। वो हर्फ ये नहीं है। ये हर्फ इंग्लिश में जो प्रीपोजिशन होता है, क्या बोलते, संबंध बोधक हो जाओ, उसके लिए है। हर्फ वो कलिमा जो अपनी मानी को जाहिर करने के लिए दूसरे कलिमा का मोहताज हो, जैसे का, के, की, तक, से। एक हर्फ होता है, हर्फ आवाज़ की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं लेटर, और हिंदी में बोलते हैं वर्ण या अक्षर। आज हम लोग मश्क़ी सवालात हल करेंगे। कलमा की कितनी किस्में होती है? तो ये कहाँ मिलेगा? पिछले पेज में। कलमा की 3 किस्में होती है। इसका जवाब यहाँ है, कलमा की 3 किस्में होती है। इसमें फ़ैल हर्फ है। इसी तरह दूसरा सवाल है, इसमें की तारीफ़ करें, तो ये कहाँ, इसका जवाब कहाँ मिलेगा हमको? पिछला पेज में जाएंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें वो कलिमा है जो किसी आदमी, जगह या चीज़ का नाम जाहिर करे। इसमें वो कलिमा है
جو کسی آدمی جگہ یا چیز کا نام ظاہر کرے۔ سوال نمبر 3 ہے، فعل کی تعریف کریں اور مثال دیں۔ تعریف بھی کرنا اور مثال بھی دینا۔ تعریف مطلب ڈیفینیشن، پریبھاشا، اور مثال ایگزامپل، ادھارن۔ تو فعل کی تعریف کیا ہے؟ فعل کی تعریف فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے آیا، اتا، آئے گا، یہ اس کا جواب ہو گیا۔ اور جیسے ادھارن بولا، مثال بولا تو آیا، اتا، آنا، سونا، کھانا، جس میں نہ آئے گا۔ سوال نمبر 4 ہے، حرف کی تعریف مثال کے ساتھ بیان کیجیے۔ حرف کی تعریف کرنا اور مثال بھی دینا ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنی معنی کو ظاہر کرنے کے لیے دوسرے کلمہ کا محتاج ہو، جیسے کا، کے، کی تک سے۔ سوال نمبر 5 ہے، درجہ ذیل الفاظ میں اسم فعل اور حرف چنیے۔ تو اس میں ہم کو چننا کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف ہے۔ تو کھاتا ہے، اس میں کھانا مصدر سے بنا تو کھاتا فعل ہو گیا، سبزی ہو گیا اس میں، سے ہو گیا حرف ہے، آئے گا ہو گیا فعل، پٹنہ ہو گیا اس میں، تک ہو گیا حرف ہے، چلا گیا، یہ چلنا مصدر سے بنا تو یہ ہو گیا فعل، حامد ہو گیا اس میں، پر اوپر ہو گیا دونوں حرف ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں یہ ویڈیو کیسا لگا اس کے بارے میں ضرور کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے، تھینک یو، آل دا بیسٹ۔